तो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले मैं सोनम और राजा रघुवंशी के केस का कुछ अपडेट जो सामने आया उसमें यह है कि जब सोनम की सास ने उसको फ़ोन किया तो और कहा कि राजा कहाँ है, तो सोनम ने कहा कि वो मुझसे आगे चले गए, मैं थोड़ा पीछे छूट गई हूँ। लेकिन हुआ ये था कि सोनम ने, जो पुलिस ने जांच में पाया कि वो जो सुपारी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आए थे उनका नंबर शिलोंग आके एक्टिवेट हुआ और उस पर सोनम से मैसेजिंग वो कर रहे थे और मैसेज आया था। अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो जब स्कूटी पर बैठते हुए राजा जा रहा है तो उस वक्त भी सोनम अपने मोबाइल फ़ोन से मैसेज कर रही है। तो जब वो उस जगह पर जाने लगे तो वो तीनों लोग जो हत्या करने के लिए आए थे उन्होंने राजा से दोस्ती गांठ ली। क्योंकि वो हिंदी बोल रहे थे तो राजा उनसे घुल मिल गया और सोनम ने आखिरी बार जब अपनी सास से बात की ठीक उसके आधे घंटे बाद राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया और उसे खाई में फेंक दिया गया और उसके बाद सोनम वापस आ गई। और अब जो परिवार था लड़की का वो ये मान गया कि ये हत्या सोनम ने कराई होगी। तो मैं फिर कुछ लोगों के साथ हूँ, दो बहनें हैं हमारे साथ, एक फैमिली है। बिल्कुल आम लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि सारे देश में, मैंने आपको दो किस्से और बता दिए, सारे देश में इस वक्त यही चर्चा चल रही है। तो बहन जी, इसमें मामला ये सामने आप करती क्या, पहले ये बताएं। हैंडीक्राफ्ट का काम है अपना। हैंडीक्राफ्ट जी। और ये दिल्ली की? जी। आपकी ये बहनी है? हाँ जी, हम दोनों बहनें। दोनों मिल के कर? हाँ जी। तो ये जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, सुबह से अगर आप घर से निकली होंगी और न्यूज़ मोबाइल पे नहीं देखा होगा तो शायद आपको ये खबर नहीं पता होगी। अब ये अपडेट आया है कि सोनम लड़की जो है उसके घर वाले ये मान गए हैं कि हत्या इसी ने कराई होगी। क्योंकि अब ये खबर आ रही है कि शादी से पहले उसने अपनी माँ के साथ झगड़ा किया था कि मैं शादी किसी और से करना नहीं चाहती और इस प्रेम प्रसंग के बारे में उसके माँ बाप को पता था। बावजूद इसको उनको लगा कि अच्छे घर में शादी कर देने से, अच्छे लड़के से शादी कर देने से मामला अपने रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन उसका अंजाम इतना बुरा हुआ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आजकल के परिवारों में माँ बाप के बीच, बहनों के बीच, माँओं के बीच ये एक बहुत बड़ी चिंता के विषय के रूप में आया। हर फैमिली में लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर समाज को, लड़कियों को या लड़कों को ऐसा, क्योंकि अभी एक किस्सा आज ही फिर आ गया। यूपी के सिद्धार्थ नगर में एक वाइफ ने अपने प्रेमी के साथ मिलके हस्बैंड को नदी में फेंक दिया और वो भी मर गया, उसका कंकाल मिला। तो ये सब क्यों और कैसे और उसकी वजह क्या, आप क्या मानते हैं? ये चीज़ ये है कि लोग, बच्चे जो आजकल की जनरेशन है वो पेरेंट्स के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। उनको अपने दिल की बात जो है वो अच्छे से बता नहीं पाते और उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते कि हमें क्या चाहिए। ना पेरेंट्स समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए, तो नतीजा ये होता है। लेकिन आपके ज़माने में, अब आपके ज़माने में कहने से ये मत समझिए कि मैं आपको बहुत उम्र दराज बताना चाह रहा हूँ, लेकिन तब भी, जब भी उस ज़माने में, मतलब आप अपने माँ बाप से तो और खुल के बात नहीं कर सकती थी। वो पीढ़ी में तो और, अब तो बहुत खुलापन है, तब तो और बिल्कुल नहीं था। बाबूजी ने जो कह दिया ओके। पर ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। आप अपने पेरेंट्स को कितना समझ सकते हो और उनसे अपनी बात कैसे मनवा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके क्या भाव हैं वो अगर समझ पाएँ या आप उन्हें अच्छे से समझा पाएँ तो कहीं ऐसा नहीं होता कि 90s में हो या 20s में हो या 25 में हो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप मानती हैं इसमें कुछ पढ़ाई लिखाई, पैसे और जिसे एलीट क्लास या पढ़ा लिखा संवर्ग कहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स, या थोड़ा, आप मेरा मतलब समझ रहे, इसको क्लास वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं क्या कि वो जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो ये बड़े घरानों या बड़े लोगों को देखकर, उनकी प्रेम कहानियों को देखकर, उनके जीवन शैली को देखकर प्रभावित होकर इस तरह के कदम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जीवन शैली तो इसमें आई ही नहीं कहीं भी। ये तो आपसी अंडरस्टैंडिंग की बात है। नहीं, जैसे ये रिश्ते, ये
करते ही है। हाँ, फिल्में देख के तो करते ही हैं लोग, जैसे फिल्में हो गया, फिल्मों का बहुत असर होता है। वो देखे भाई चलो ये अपराधी छूट गया, हम भी ये कर ले, हम भी छूट जाएंगे, लेकिन रियल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। और अब कल से मैं एक चर्चा कर रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का इसमें कितना योगदान? 100%। हाँ, 100%। मानती है ना? सोशल मीडिया पे आजकल क्या चीज़ एक्टिव नहीं है जो लोगों को गुमराह करने के लिए काफ़ी है। हर तरह की आपको रील्स मिल जाएंगी, हर तरह की पिक्चर्स मिल जाएंगी, हर तरह की बातचीत मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा आपको, तो उससे भी प्रभावित होते हैं। अब एक जमाना था, सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म था एक्स, जिस ट्विटर था, ट्विटर है, मतलब ट्विटर था, अब एक्स है। एक जमाना था कि लोगों को अभी भी नई जानकारियां का एक बड़ा प्लेटफॉर्म उसे माना जाता है। लेकिन आज अगर एक्स पे आप देखें, आपको हर चौथा ट्वीट अश्लील, अपराध, अश्लीलता से, गाली गलौज से, और वो ऐसा कंटेंट है जो आप अपनी बहन, अपने भाई, अपनी माँ, अपने बेटा बेटी के साथ नहीं देख सकते। जो कि एक खबरों का प्लेटफॉर्म के तौर पर था, वो तमाम अश्लीलताओं, गाली गलौज वाले शब्दों, अमर्यादित, अपमानित करने वाली बातों से भरा पड़ा है। और जो दूसरे इंस्टा के तो और भी जो जितने प्लेटफॉर्म है, तो आप समझ ही रहे हैं क्या नहीं है इस पर। ये चीज़ जो है, इंस्टामार्ट वगैरह जो हैं, इनको अगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके लिए सही साबित होते हैं। लेकिन अगर आप उनको गलत डायरेक्शन में लेके जाओगे, उस पर गलत चीज़ें ही सर्च करोगे, तो आप गलत डायरेक्शन पे जाओगे। तो आप अपने समझ से, मान लीजिए आप एक बहन भी है, माँ भी है, बेटी भी है, भाभी भी है, जो